हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24x7 पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा स्टार्ट किया था? एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तीय एंड महत्तम समापवर्तीय। इस टॉपिक के अंदर हमने एलसीएम स्टार्ट किया था। एलसीएम के अर्थ के बारे में बात की थी हमने। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या होती है? एलसीएम कहलाती है। इसकी परिभाषा की बात तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, लास्ट क्लास में लिख भी ली थी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। एक एग्जाम्पल जो हमने किया था उसको एक और तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 12, 15, 18, 20 का एलसीएम होगा। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एलसीएम को, जो पुराना तरीका है। वैसे फास्ट तरीका आपको, जो आप फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास को नहीं देखा है और सेकंड क्लास में आए हैं, ये हमारा कौन सा है? पार्ट सेकंड क्लास है। इसकी पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में बात कर ली है, पार्ट सेकंड क्लास चल रही है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उनसे कहना चाहता हूँ कि पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखें, फिर पार्ट सेकंड देखें। जैसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 12, 15, 18 एंड 20। इसको पहले 2 से करेंगे, 6, 15, 9, 10, फिर 2, 3, 15, 9, 5, फिर 3, 1, 5, 3, 5, फिर 3, 1, 5, 1, 5, फिर क्या करेंगे? 5, 1, 1, 1, 1। तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप लिख करके ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 इंटू 9 इंटू 5 क्या आएगा इसका? 180। ऐसे करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की है। लास्ट क्लास में हमने और भी एग्जाम्पल किए थे। ये तरीका बताने के लिए इस एग्जाम्पल को वापस लिया है मैंने। ये तरीका बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर लास्ट क्लास में जो तरीका बताया था वैसे निकालोगे आप, तो आप कम समय के अंदर आंसर को निकाल सकते हैं। उसके अंदर क्या करना पड़ता था आपको? उसके अंदर मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? मैक्सिमम पावर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14, 15, 16 एवं 18
से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ऐसे सिंपल सवालों के सवाल तो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब हम जो पेपर के अंदर आते हैं, आज के समय के अंदर जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्तर पर चला गया है, इस अभी के कंपटीशन में जो सवाल आते हैं वो ऐसे सवाल आते हैं। कौन से आते हैं? ऐसे सवाल आते हैं। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको 14, 15 आंसर करेंगे, जैसे 14, 15, 16 एंड 18 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकालेंगे जैसे मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर लेकर 2 × 7, 3 × 5, 2 की घात 4 × 2 × 3 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। फिर क्या लेंगे? इसमें मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर 2 की 4 × 3 की स्क्वायर × 5 की 1 × 7 की क्या है 1। ऐसे आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 5040 एलसीएम आएगा। तो आपको क्या करना है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि क्या लेना है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या याद करनी है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 लाख। तो अब आप इसको ऐसे करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है जाने 99,999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें क्या देंगे आप? छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का इसमें क्या नाम? पूर्णतः विभाजित। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको क्या करेंगे? एलसीएम से भाग देंगे। जो एलसीएम आएगा इन संख्याओं का, उसके एलसीएम से भाग देंगे। कैसे देंगे भाग? जैसे लिखिए 5040 1 बार जाएगा, 5040 कितना बचा? 4960 बचा। फिर आप एक जीरो और लिखेंगे। एक जीरो लिख दिया, फिर लिखा 9 बार भाग दिया। 9 बार भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या आएगी? 45,360। कितनी संख्या आई? 45,360। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी संख्या आएगी? तो संख्या आएगी 424। लास्ट में फिर जीरो लिखेंगे, जीरो ये उतारेंगे तो कितनी संख्या बची? तो अब भाग पूर्णतः नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? अब इसको निकालने के लिए आगे 5040 के अंदर क्या करेंगे? शेषफल को लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? शेषफल को लेस कर देंगे 4240। फिर इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1 लाख ऐड कर देंगे। इन संख्या को ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे इनका कैलकुलेशन करें आप, 5800 ये बचे, 1 लाख है तो क्या बचेगा? 1,08,000। तो यही इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,08,000 होगी, जिसमें 15, 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1,08,000। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर बात की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसमें लिख लीजिए हम मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 5040 इसका एलसीएम आएगा। फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या
क्या होती है, 1 लाख होती है। 1 लाख में LCM 5040 का भाग देंगे, शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 4240। 5040 में से 4 शेषफल को लेस करेंगे, फिर इसमें 1 लाख ऐड करेंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी वही 14, 15, 16 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। हमने सेकंड एग्जाम्पल की बात की, अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। अब हम थर्ड नंबर एग्जाम्पल की बात करेंगे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल लिखिए आप, किसी संख्या को एटीन 20 24 18 20 24 एवं 28 से विभाजित करने पर क्रमशः दो, 4, 8 एवं 12 2, 4, 8 एवं 12 शेष बचता है। क्या बचता है? शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? ऐसी सबसे छोटी संभव संख्या ज्ञात करें। ऐसी सबसे छोटी संख्या संभव संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप सवाल को पहले लिख लें तरीके से, कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर अच्छी तरीके से लिख लें। उम्मीद है आपने नोटबुक तो बना ली होगी। इसको लिखें। फिर अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम अभी एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम के अंदर अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, आंसर करेंगे। अब इन संख्याओं का सबसे पहले 18, 20, 24 एंड 28, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका कितना एलसीएम होगा, 2 × 3 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 5, सही है। इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे 4, 2 का स्क्वायर नहीं 3 करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर क्यूब कितना होगा 8 × 3 24, सही है। फिर क्या करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर 4 × 7 7 चौक 28, सही है। ऐसे करेंगे। फिर हम इसके अंदर क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं आप, मैक्सिमम पावर लेंगे। इसमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, इंटू 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, इंटू 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 2520। 2520 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आप ऐसे एलसीएम को ज्ञात करेंगे। फिर कैसे ज्ञात करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, जैसे शेषफल क्या बचता है 2, 4, 8, 12। 18 किसी संख्या में आप 18, 20 या 24, 28 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन संख्याओं शेषफल को क्या करना है, जिससे विभाजित किया उनमें से लेस करना है।
बराबर आता है तो वही संख्या आपको क्या नाम इस संख्या में से लेस करनी है, वही सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे 18 में से क्या करेंगे 2 को लेस करेंगे 16, फिर 20 में से शेषफल क्या बचा 4 16, फिर 16 बचा, फिर 24 में से क्या करेंगे 8 को लेस करेंगे फिर 16 बचा, फिर क्या करेंगे 28 में से 12 को लेस करेंगे तो सभी संख्याएं बराबर बच रही है शेषफल के बाद। मतलब वो संख्या आपको क्या लेस करनी है, इसमें से 16 लेस करनी है, तो इसमें से क्या लेस करेंगे 16 लेस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 2504। वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें आप 18, 20, 24 एंड 28 का भाग दोगे तो शेषफल के रूप में 2, 4, 8 एवं 12 शेष बचेगा। यही इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी अलग तरीके हैं, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा जो आप कर सकते हैं इस तरीके से। और भी हम आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे। आप लास्ट क्लास में हमने तीन चार एग्जाम्पल की बात की, इसमें भी हमने 3 एग्जाम्पल की बात की। अब एलसीएम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे HCF। अब हम स्टार्ट करते हैं HCF। क्या स्टार्ट करेंगे HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्ती, इसकी ये फुल फॉर्म है। आप इसका भी अर्थ लिख सकते हैं, लिखें इसका अर्थ, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। क्या किया जा सके, पूर्णतः विभाजित किया जा सके। HCF की बात करेंगे। HCF के अंदर आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, HCF किसे कहते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जा सके, वह क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। HCF कहलाती है। अब हम ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आप लिखिए एग्जाम्पल 12, 15 एवं 18 का HCF ज्ञात करें। इसका HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आपको इनको फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। वैसे भी आप तोड़ सकते हैं, ऐसे हम तोड़ देते हैं। जैसे 12 को आप तोड़ सकते हैं। जैसे 12 को तोड़ते हैं, 12 को कैसे तोड़ेंगे, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर इंटू 3। आंसर की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5। 18 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लेंगे, अब इसमें लेंगे, उसमें एलसीएम ने हमने लिया था मैक्सिमम पावर को लेते थे, इसमें क्या लेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे,
मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम पावर क्या होगी, जैसे 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 की, इसमें देखिए 2 की 1, मिनिमम पावर कैसे लेंगे आप, इसमें 2 की मिनिमम पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें क्या है, इसमें 0 है, तो आप 2 की 0 लेंगे इनटू, फिर इसमें 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 की, इससे तीनों में 3 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 3 की 1 लेंगे, और 5 की 0 है, तो 5 की 0 है, 0 होगी। फाइव की मिनिमम पावर 0 होगी, तो इसको क्या करेंगे हम, फिर 2 की मिनिमम पावर 0 है तो कोई मतलब नहीं है, इसको क्या कर देंगे, 0 ही होगा, इनको कटस कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इसको ही हटा देंगे, इनका कोई लेना नहीं, बचा गया 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 ही इसका क्या होगा, SCF होगा। 12, 15, 18 का SCF कितना होता है, 3। अब इसको आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या 3 है, जो दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्या से पूर्णतः 3, इन प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। 3, यह संख्या समूह 3 से पूर्णतः विभाजित होता है प्रत्येक। ऐसे ही आप SCF ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर अब लिखिए 24, 18 का SCF ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए आप 24 का लिखेंगे, 24 का क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 24 का हो गया। फिर क्या लिखेंगे, 18 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब आप किसको लेंगे, इसमें आप लेंगे मिनिमम पावर वाली संख्या को। किसको लेंगे, इसमें मिनिमम पावर 2 में कितनी है, 2 में मिनिमम पावर 1 है, इसमें 1 है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या होगा 6। तो ये 6 इसका क्या होगा, SCF होगा, यही इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से SCF को ज्ञात कर सकते हैं। आगे की हम बात नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो, कोई समझने में, कोई समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, और अगर आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, SSC या कोई राजस्थान से या कोई स्टेट वाइज एग्ज़ाम से आप तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें कौन से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में लिखें। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके बारे में लिखें। आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यहीं पर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अंत में वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके क्या करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।